इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 55 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस द्वारा 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे एक बदमाश पर 5 से अधिक अपराध दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पकड़ाए गए बदमाशों से तमाम सबूतों के आधार पर पूछताछ करने में जुटी हुई है। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित अहिल्या पलटन कॉलोनी में 26 जून को 2 परिवारों में जमकर खूनी संघर्ष को अंजाम दिया गया था, जिसमें धारदार हथियार से गजानंद पुरिया उम्र 55 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज MY अस्पताल में कराया जा रहा था। वहीं पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई और वहीं 2 दिन बाद इलाज के दौरान घायल गजानंद की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर विजय, देगाव, संजू और कार्तिक नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे हत्या में प्रयोग हुआ धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। पूरे मामले में जमीनी विवाद को लेकर ही खूनी संघर्ष के दौरान हत्या की घटना बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में विवाद बढ़ गया था, हत्या में तब्दील हो गया विवाद। सर, कैसे आरोपी को ट्रेस करा और क्या कारण था विवाद? इसमें ये घटना दिनांक 25 की और 26 की जो दरमियानी रात है, उसमें घटना हुई थी। इसमें रात में 12:30 बजे की घटना है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 पक्षों के बीच में पथराव हो रहा है और चाकूबाजी की भी घटना मिली थी। जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस जब तक मौके पे पहुंची थी, वहां से सभी पक्षकारों को, जो भी थे दोनों पक्ष के, उनको थाने लेके आए थे। उसमें दोनों में मुकदमे कायम हुए थे। यहाँ तक कि गंभीरता को देखते हुए कि कोई ऐसी घटना वापस नहीं हुई, इसमें बलवे तक का मुकदमा कायम किया गया था। उसमें ये पता चला था कि दोनों पक्षों के बीच में जायदाद को लेकर और जमीन संबंधी विवाद है। उनका एक पुश्तैनी मकान का जो संबंध में विवाद था, उसमें मुख्यतः ये बात सामने आई है कि दोनों चचेरे भाई के लड़के थे, जिनके बीच में विवाद था, जो उस पर कब्जा करना चाहते थे। उसमें जो मृतक हैं गजानंद पुरिया, ये 58 इयर्स के थे, जो कि अहिल्या पलटन के रहने वाले थे। इनको भी जांघ पे और पेट पर, मुख्यतः जो गंभीर चोट थी वो पेट पर थी, जिसमें बड़े चाकू से इन पे वार हुआ था। इसमें जो आरोपी हैं, 4 आरोपी, जिनको अब क्योंकि उनकी डेथ हुई, अनफॉर्चुनेटली उनका इलाज चल रहा था MYH और उसके बाद सुयश अस्पताल में, पर उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद इसमें धारा बढ़ाकर इसमें 302 की धारा लगाई गई है। और वीडियो फुटेजेस और CCTV के माध्यम से जो भी लोग उसमें समझ आ रहे थे कि जो घटना में शामिल रहे हैं, उन 4 को अरेस्ट किया गया है। इसमें अरेस्ट करने में विशेष भूमिका जो थाना प्रभारी सदर बाजार हैं और उनकी टीम की रही है, क्योंकि ये सभी आरोपी घटना के बाद से ही फरार हो गए थे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि गंभीर अपराध है और पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। अब तब उस समय नॉन अरेस्टेबल सेक्शंस में थे, इसलिए अरेस्ट नहीं कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंतर्गत, पर ये फरार हो गए थे। ऐसी सूचना मिल रही थी कि उज्जैन गए हैं और उज्जैन से आगे की तरफ भगने की इनकी योजना है। तभी से 2 दिन से टीम बाहर निकली हुई थी और जैसे ही पता चला कि इसमें उसकी हालत गंभीर होती जा रही है और उसकी गंभीरता बढ़ गई है, तो तत्काल उज्जैन से फिर इनको ट्रैक करना शुरू किया। उज्जैन में एक मोबाइल नंबर मिला जो कि चालू था। उस मोबाइल नंबर को पर कोई और इस्तेमाल कर रहा था, तो वो मोबाइल वहाँ किसी थर्ड पर्सन को दे गए थे। उसके माध्यम से जो वहाँ CCTV फुटेजेस मिले हैं, वहाँ पर जो बस स्टैंड की फुटेजेस मिले हैं, उसके माध्यम से और आगे गई टीम। तो फिर उसके आगे से जाके इनको पूछताछ के लिए लेके आए थे और पूछताछ के बाद लेके आने के बाद जो यहाँ के फुटेजेस थे, इनके पूरे मोबाइल के कारण जो लोकेशंस मिली थी, उससे पता चला कि हाँ, ये उस दिन घटनास्थल पे मौजूद थे। इनके द्वारा जो हथियार भी प्रयोग किए गए थे, उनको बरामद किया गया है। इसमें 4 लोग मुख्यतः आरोपी बने हैं। एक का नाम है विजय, दूसरे का नाम है देवांग, तीसरे का नाम संजू और चौथे का नाम कार्तिक। इसमें जो है ये सभी आपस में भाई हैं और दोनों के बीच में विवाद था। और यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि इनके जो आरोपी हैं, इनको भी चोट आई थी। दूसरे पक्ष के द्वारा भी हमला किया गया था, तो इनको चोट आई थी, तो दूसरे पक्ष के तरफ से भी इन पे मुकदमा कायम किया गया है इनकी तरफ से। इनके आपराधिक रिकॉर्ड जब हमने निकलवाए तो पता चला कि जो इसमें मुख्य आरोपी है विजय, उसके ऊपर 5 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें चाकूबाजी का, मारपीट का, महिलाओं के साथ गलत हरकत करने का, बलात्कार करने का, ये अपराध पहले से शामिल हैं। और अब इसमें जो 302 वाला एक अपराध है, ये है। क्योंकि इसमें पहले अपराध 2 साल से इनके बीच में बहुत विवाद नहीं हुआ था, इसलिए वर्तमान में ये बॉन्ड ओवर में नहीं थे, क्योंकि 2 साल की अवधि में बॉन्ड ओवर ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं, जो उसकी सीमा रहती है। पर इसमें आप प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जितने भी मामले हों सदर बाजार थाना क्षेत्र में, क्योंकि ऐसा अमूमन देखने आया है
कि जो कंजेस्टेड एरियाज हैं वहाँ पर छोटे छोटे परिवारों के बीच में प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेज हैं। तो इन सभी लोगों को बुला के इनका या तो 107-16 पुनः करवा रहे हैं, वरना 110 की कार्रवाई, जिसके आपराधिक रिकॉर्ड ज़्यादा हैं उसकी 110 की कार्रवाई हो रही है। इसी के चलते पिछले समय मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक आदमी इसी पलटन क्षेत्र में चाकूबाजी और क्या बोलते बंदूक लेके घूम रहा था। इसमें भी क्योंकि उसके ऊपर बॉन्ड ओवर की कार्रवाई प्रचलनशील थी, हो चुका था, उसके बॉन्ड ओवर में अवधि बची थी, तो इसमें न्यायालय में उसकी पेशी हुई और पेशी होने के बाद क्योंकि जो भी सभी साक्षी थे उन्होंने अपने बयान कायम रखे, उन्होंने न्यायालय में आके बयान दिए कि इसने हमारे साथ गुंडागर्दी की है, चाकूबाजी की है, इसने हमें धमकी दी है, हमसे पैसे के एक्सटॉर्शन किए हैं, उसके आपराधिक रिकॉर्ड भी थे। जो आरोपी था जाबिर अठारिया, तो उसको भी 3 महीने के लिए जो इतनी उसकी बॉन्ड ओवर की अवधि बची थी उसके लिए उसको जेल निरोध किया गया है। और जो उसने पिछली बार स्वयं का मुचलका बॉन्ड पे भरा था उसके संपत्ति बेच के या उसके परिवार की संपत्ति बेच के उसको भी उतना पैसा भी वसूल किया जाएगा और उसको शासकीय कर में तब्दील किया जाएगा।